नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे प्रिय आत्मीय सभी श्रोताजन स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम अभिनंदन। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। प्रभु की मंगलमय कृपा करुणा से परमात्मा के द्वारा प्राप्त समय का हम सब सदुपयोग कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग की चर्चा भगवान की मंगलमय कृपा की छां में बैठ के हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोगों ने एक श्लोक का उच्चारण करके कथा को विराम दिया था। आज वहां से हमको आगे बढ़ना है। 37वां श्लोक भगवान ने यहाँ जो ज्ञान को 36वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान को नौका बताया, ज्ञान प्लव, ज्ञान की नौका। और 37वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान को अग्नि बताया। कैसी अग्नि है उसकी चर्चा इस श्लोक में है। तो इस श्लोक में हम लोग पहले इसका उच्चारण करते हैं, इस श्लोक की कुछ भूमिका की चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर इसकी व्याख्या में जाएंगे और महत्वपूर्ण चिंतन इस श्लोक में। तो आइए हम सब मिलकर बहुत आनंद के साथ इस 37वें श्लोक का पाठ करें। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। पहले श्लोक का अर्थ देखते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, यथा समिद्ध अग्नि एधांसि भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि एधांशी मतलब लकड़ियों को भस्मीभूत कर देती है, तथा वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि भी सर्वकर्माणि सारे कर्मों को भस्मीभूत कर देती, भस्म कर देती। इस श्लोक का साधारण अर्थ यह है। थोड़ा सा हम इसका चिंतन करें, कुछ भूमिका पर चर्चा करना मैं उचित समझता हूं। हमारा धर्म और ज्ञान, अध्यात्म, धर्म और अध्यात्म ये है क्या? देखिए, धर्म नीति पर आधारित है और नीति के विषय में आप जानते होंगे नीति क्या कहती है। ये करो, ये न करो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जो नीति का निर्धारण करे उसको हम कहते हैं धर्म। अध्यात्म उसे थोड़ा आगे है। अध्यात्म जिसको हम लोग ज्ञान कह सकते हैं, ज्ञान नीति से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि नीति शास्त्र के अनुसार है और अध्यात्म जिसको ज्ञान कहते वो अनुभव के अनुसार। ज्ञान अनुभव का विषय है। अध्यात्म एक भीतर का अनुभव है, इसलिए हमारे अध्यात्म का अर्थ बड़ा विचित्र है। हम लोगों ने
मैंने शायद कथा के तीसरे अध्याय के प्रसंग में कहा होगा, फिर स्मरण दिलाना चाहता हूं। आस्था और वस्तु है, अध्यात्म और वस्तु। पर भगवान को फूल चढ़ाना, माथे पर तिलक लगाना, ये हमारी आस्था है। लेकिन अध्यात्म का मतलब हमारा भीतर का चिंतन और भीतर का अनुभव, उसका नाम है अध्यात्म और ज्ञान। इसलिए अध्यात्म ज्ञान ये भीतर का अनुभव तक है, अनुभूति है, अनुभव गम्य अखंड अनुभव। अध्यात्म में अथवा ज्ञान में हम लोग A to Z एक साथ नहीं कर सकते। नीति में A to Z हो सकता है, लेकिन अध्यात्म में A ठीक करो फिर B में जाओ, B ठीक करो पर तब C में जाओ। तो इस तरह से एक साथ गुच्छे में ज्ञान नहीं हो सकता। A का अनुभव करो फिर B में जाओ। बिना समझे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अध्यात्म और धर्म क्या है, और गंभीरता से देखें। धर्म कहेगा कि एक काम करने से पाप होगा, पाप की अनुभूति आपको कराए या न कराए, लेकिन धर्म कहेगा ये करेंगे ना तो आपको पाप होगा। अच्छा, फिर क्या करें? बोले ये करोगे तो पुण्य होगा। तो हम लोग क्या सोचते हैं फिर? अच्छा, तो 5 हमने पाप किए। थोड़ा चिंतन करना, कर्म का सिद्धांत भी इसमें आ जाएगा, कर्म और धर्म का सिद्धांत। 5 हमने पाप किए, तो फिर धर्म से पूछा गया भैया अब हम क्या करें? तो धर्म कहेगा 5 पुण्य कर दो। पाप किया है तो 5 पाप को 5 पुण्य नष्ट कर देगा। वो व्यक्ति सोचेगा जब कोई सब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, फिर मैं 7 पुण्य करूंगा। तो 7 पुण्य करूंगा तो क्या होगा, 5 पुण्य तो 5 पापों को नाश करेगा और 2 पुण्य मेरे पास एक्स्ट्रा बचा रहेगा। लेकिन याद रखिएगा ये वास्तविक ऐसा तो होता नहीं, वस्तुतः ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कर्म का भी सिद्धांत समझने जैसा है। आपने 5 पाप किया और 5 पुण्य किया तो होगा क्या? बोले आपके पास 12 हो गए। कहीं आपने पुण्य किया तो पाप नाश नहीं होगा। ये कर्म का बहुत बेजोड़ सिद्धांत है। यदि आपने 5 पुण्य पाप किया है तो उसका भी फल मिलेगा, और 7 पुण्य किया है उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। जोड़ घटाव नहीं होता है, माइनस नहीं होता है, प्लस होके जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पाप को दूर करने के लिए हमने पुण्य करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आप समझते हैं, तो कहीं पिछले दरवाजे से एक चीज और आ जाता है। क्या आता है? बुरा न मानना, पुण्य का अहंकार आ जाता है। जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ बच्चे सो रहे होते हैं, हम सुबह 4 बजे जग गए, स्नान कर लिया, तो हम लोग से हम तो सुबह ही जग के तैयार हो गए, देखो ये लोग अभी तक सो रहे हैं। तो हम लोग श्रेष्ठ हो गए, एक कनिष्ठ हो गए। ये आपको विचार नहीं करना है। स्नान करना आपका धर्म है, लेकिन आपने स्नान किया, आप बड़े हो गए, स्नान नहीं किया छोटे हो गए, ये विचार हमें नहीं करना है। लेकिन होता यह है कि हमने किया है तो एक पुण्य का भी एक अहंकार आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आपने पुण्य किया है तो अहंकार पैदा हो सकता है। लेकिन कर्म का सिद्धांत की मैं चर्चा कर रहा था। कर्म सिद्धांत कहता है चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, शुभ से अशुभ कटने वाला नहीं है। शुभ भी भोगेंगे, अशुभ भी भोगेंगे। इसलिए हमारे यहाँ का एक बड़ा सुंदर शास्त्र का सिद्धांत है, अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये नहीं लिखा है कि अशुभम भोक्तव्यम शुभम भोक्तव्यम, नहीं, शुभाशुभम, शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों ही आपको भोगने पड़ेंगे। अच्छा करेंगे ठीक है, पर कर्म का सिद्धांत को गलत नहीं कर सकते आप। और मैं कहूंगा कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि पुण्य से पाप ढकता नहीं है।
पुण्य से पाप नहीं ढकेगा। तो आप पुण्य करेंगे तो आपके पास पुण्य का बैलेंस रहेगा और पाप का भी बैलेंस बना रहेगा। तो दोनों, मैं कल भी कह चुका हूं, दोनों बांधने का काम करते हैं। तो अब पहले वाले श्लोक में हमने क्या देखा? सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। ज्ञान रूपी नौका क्या करता है? और नौका में बैठने के बाद आप उस पाप समुद्र को पार कर जाते हैं। क्योंकि हम लोग ये समझ रहे हैं ना कि पाप का, गलत कर्म का फल है पाप। लेकिन कल मैंने एक बात कही थी, यहां ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम, यहां भगवान जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं पाप और पुण्य दोनों से पार होना है। पाप और पुण्य दोनों का सागर है, उससे पार होना है। तो क्या हुआ? तो पाप का दरिया हो चाहे पुण्य का दरिया हो, आपने पार कर लिया, समुद्र पार कर लिया, वृजिनम संतरिष्यसि। अब आप, कल मैंने विराम के समय एक बात कही थी आपसे, उस बात को याद दिलाना चाहता हूं। जिस पाप के अथवा पुण्य के समुद्र को आपने पार कर लिया, उस पार आप चले गए, तो आपने समुद्र को सुखा दिया क्या? आपका समुद्र छूटा, लेकिन क्या समुद्र खत्म हो गया? तो पाप और पुण्य का बैलेंस तो रहा ही रहा, पाप तो रहा ही रहा वहां। तो भगवान ने कहा, इससे भी ऊंचा एक दृष्टांत परमात्मा ने दिया है। क्योंकि पाप और पुण्य के बैलेंस के रूप में जो कर्म समुद्र का निर्माण हुआ है, हम उस कर्म समुद्र के उस पार तो चले गए, लेकिन कर्म समुद्र का क्या होगा अब? और जब तक कर्म समुद्र बचा हुआ है, तो पाप भोगने के लिए भी और पुण्य भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। और हम लोगों ने पाप के नाश के लिए तो बहुत कुछ किया है, पुण्य किया जिससे पाप नाश हो जाए, लेकिन कर्म का सिद्धांत कहता है नहीं होंगे, पाप भी फलेगा, पुण्य भी फलेगा। तो अब पाप पुण्य दोनों ही द्वंद्व है। तो भगवान आगे कहते, एक काम करो, सारे कर्म जो पाप पुण्य है, अब समुद्र पार हो गए, तो एक बार इधर निहार के देख लो समुद्र की तरफ, एक काम कर लो, उसको भस्म कर दो, पाप राशियों को, पुण्य राशियों को भस्म कर दो। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में अग्नि का दृष्टांत दिया है, पहले श्लोक में नौका का दृष्टांत दिया है। तो भगवान ने उससे पार पाने के लिए उपाय बताया, लेकिन पार पाने से समुद्र तो बचा रहेगा, तो अब कैसे निवृत्त करें? तब इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा है, उसी के आधारित पर हम लोग चिंतन करते हैं। भगवान कहते, यथई धानसी समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जैसे समिद्ध अग्नि, समिद्ध शब्द का अर्थ क्या है? समिद्ध शब्द का अर्थ होता है कि प्रज्वलित, प्रदीप्त अग्नि। तो प्रदीप्त अग्नि जैसे क्या करता है? यथई धानसी, एधानसी, एधानसी सारे ईंधनों को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। वैसे ही आपके पास ज्ञान की अग्नि हो, आपके सारे कर्मों का ईंधन नष्ट कर देगा। थोड़ा वेदांत के आधार पर हम लोग थोड़ा चिंतन करें। देखिए, प्रत्येक मनुष्य कर्मों से फंसा हुआ है, प्रत्येक, क्योंकि मानव योनि ही कर्म योनि है। हर कोई व्यक्ति कर्म के बंधन से बंधा हुआ है, और कर्म से छूटने का प्रयास भी हम लोग करते हैं, और उपाय शास्त्रों ने बताया। और जब तक कर्म फल भोगते नहीं है, तब तक कर्म फल छूटने वाले नहीं। भोगे से, भोग से ही छूटेंगे, बिना भोगे छूटेंगे नहीं। और मैं पहले भी कह चुका हूं, बात को समझाने के लिए एक बात और कहूं, मुख्य हमारे पास कौन से कर्म शेष है? कर्म 3 प्रकार के होते हैं। मैं केवल संकेत में कह रहा हूं, आप लोग इसको समझ जाएंगे। प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। भस्म किसको करना है समझ लो। क्रियमाण शब्द का अर्थ था वर्तमान। वर्तमान में जो हम लोग कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है। तो भैया,
वर्तमान में जब हमको ठीक करना है तो हम लोग सोचेंगे समझदारी से करें, ऐसे करें कि बंधन निर्माण न हो, तो हम लोग सावधानी से करेंगे। इसलिए पूज्य राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, वर्तमान में करते समय सावधानी होनी चाहिए, तो बंधन निर्माण न हो। और रही बात प्रारब्ध की, प्रारब्ध कर्म क्या है? बोले प्रारब्ध कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म के लिए आए, जैसे कोई मशीन बनाया जाता है, उसकी डिजाइन सोच ली जाती है, ऐसे डिजाइन की मशीन होगी, ऐसे उसकी आकृति होगी, ये कितना पावर को कंट्रोल कर सकेगी ये मशीन, इसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी, इसकी शक्ल सूरत कैसी रहेगी, जब तक रहना है ये रहे। तो कर जैसे मशीन है पहले से निश्चय किया जाता है, इसी तरह से शरीर एक मशीन है। तो शरीर में कितना पावर सहन करेगा, एक्सपायर डेट क्या होगा, कैसा जीवन रहेगा, ये सब क्या है, ये प्रारब्ध के द्वारा निर्मित हो चुका है। अब आप ध्यान देना इस बात पे, तो हो चुका है तो प्रारब्ध भोगेंगे। 3 कर्म बताए थे, क्रियमाण मतलब वर्तमान, प्रारब्ध हमारे साथ जो जुड़ गया, तो प्रारब्ध सकारात्मक रूप से भोगेंगे, क्रियमाण सावधानी से करेंगे, लेकिन संचित क्या करेंगे? संचित का मतलब समझ रहे हैं ना? संचित का मतलब होता है कि जितना बचा, जैसे गोडाउन में सामान बचा है। मैं एक बात और समझा दूं, जैसे हमारे यहाँ एक मिट्टी के द्वारा घड़ा बनाया गया, तो जितनी मिट्टी लाई गई वो संचित है, घड़ा बनाया गया प्रारब्ध है, लेकिन घड़े में क्या डाला जाए वो क्रियमाण, शराब डालेंगे या गंगा जल डालेंगे घड़े में, लेकिन उस घड़ा बनाने के बाद जितनी मिट्टी बची है वो तो फिर संचित हो गई ना, तो कल काम आ जाएगी, फिर कहीं दूसरा प्रारब्ध निर्माण न कर दे वो संचित। तो मुख्य बात यहां है, तो संचित को भस्म कैसे करें, संचित के ईंधनों को कैसे जलाएं, ये थोड़ा समझने जैसी बात है। तो मेरे नारायण, तो उन संचित से, उन कर्मों से हम छूटना चाहते हैं। तो मेरे नारायण, अब ऐसे सोचिए, जैसे हमारे आंगन में लकड़ियां पड़ी है, पेड़ है, पेड़ था पुराना, वो पेड़ गिर गया, वृक्ष गिर गया, तो वहां लकड़ियां पड़ी हुई, घर का आंगन है, और वहां हमारा घर का आंगन होने के कारण म्यूनिसिपल बोर्ड वाले भी आके वो लकड़ियां उठाते नहीं, बोले भाई ये सरकारी नहीं है, रास्ते का पेड़ नहीं है, घर के भीतर का है, आपको ही संभालना है। अब ऐसी स्थिति हो गई, उस लकड़ी के कारण कीड़े पड़ गए लकड़ी में, वो कीड़े धीरे धीरे दीमक बनकर, दीमक हैं और दीमक हमारे घर में आने लगे। अब हम परेशान हो गए, लकड़ी का करें क्या? और होता क्या है, उस समय हम लोग कहेंगे भैया तुम्हें जरूरत हो तो ले जाओ, छूटना चाहते, उस लकड़ियों से छूटना चाहते, भैया कोई उठा तो ले, लेकिन कोई उठाता नहीं, हम कहते तुम ले लो, कोई लेने को राजी नहीं है। हमारा कर्म कौन लेगा, भुगतना तो हमको ही पड़ेगा, कोई नहीं लेता है। तो अब क्या होगा, अब हम चिंतित हो गए। तो मुझे लगता है अब वो दीमक, लकड़ी में जो दीमक लग गई, हम परेशान हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये श्लोक हमको आश्वासन दे रहा है। यथैधांसी समिद्धोग्निर, एधांसी मतलब लकड़ियां जलानी है, तो क्या करो, तो भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने आ गए। मानो मैं तो समझाऊंगा, मैं तो यही कहूंगा, गीता के श्लोक के माध्यम से कृष्ण ही अवतार लेकर हमारे मन मस्तिष्क में प्रवेश कर रहे हैं, आ गए। और क्या कह रहे हैं, बोले क्यों परेशान हो, बोले लकड़ियों का क्या करें। एक माचिस की तीली लगा ली, तैयार की,
और डाल दिया लकड़ियों में। धूं 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 करके लकड़ियां जल गई, और लकड़ियां जल गई और फिर उसको फिर हटाया गया, स्वच्छ बना के आपने वहां पुष्प लगाया, फूल बगीचा लगाया। इसका अर्थ क्या है? भगवान कहते ज्ञान की एक तीली जैसे जल जाए, हमारे संचित भी इसी तरह से भस्म हो जाए। यथैधांसि समिद्धोग्निर् भस्मसात् कुरुते। जैसे समिद्ध अग्नि, अब इसको मैं तो केवल संचित कर्मों के विषय में कह रहा था, अब इसको और डिटेल्स में जाना होगा हमको समझने के लिए। कैसे? आइए, अब एक श्लोक है, जो श्लोक है यथैधांसि समिद्धोग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा, फिर आप समझ लेना, जैसे समिद्ध अग्नि ईंधनों को, लकड़ियों को भस्म कर दे, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्म को भस्म कर दे। मैं चाहूंगा आप लोग लिख रहे हैं कुछ लोग, तो ये जो समिद्ध अग्नि है ना, इसको अंडरलाइन करिए जरा, समझने के लिए बता रहा हूं। समिद्ध अग्नि जैसे वैसे ज्ञानाग्नि एक शब्द है, लेकिन यहां भगवान ने एक शब्द जोड़ दिया, समिद्ध अग्नि। केवल अग्नि नहीं है, जिसकी ज्वाला उद्दीप्त हो रही है, प्रदीप्त हो रही है। हमको वैसी ज्ञानाग्नि चाहिए। ज्ञान कैसी चाहिए? बोले जो उद्दीप्त हो, प्रदीप्त ज्ञान की अग्नि। क्योंकि हमें ज्ञान की अग्नि कभी कभी तो जल तो जाती है, लेकिन प्रदीप्त नहीं होती, टिमटिमा सा दिया। हमें ज्ञानाग्नि चाहिए। और आप ध्यान देना, कभी कभी अग्नि जल जाती है, आप अनुभव करते होंगे। कभी पढ़ लिया, गीता का प्रवचन सुन लिया, कथा का आयोजन कर लिया, कथा सुन लिया, बहुत अच्छा लगता है। कल से हमारा जीवन सुधर जाएगा, बहुत अच्छा लगा, हृदय परिवर्तन हो गया, जीवन परिवर्तन हो गया। लेकिन याद रखना, ज्ञान की अग्नि कुछ देर के लिए जली, समृद्ध नहीं बनी, प्रदीप्त अग्नि नहीं बनी। भगवान कहते ऐसी अग्नि कुछ देर के लिए तुमको चेतना दे सकती है, लेकिन सर्वदा समाप्त करे आपके कर्मों को संभव नहीं है। कोई महान सद्गुरु मिल जाए और फिर तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया वाली बात आ जाए, तो फिर उस ज्ञान समिद्ध बन जाएगा। और समिद्ध बनने का मतलब जानते हैं? आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है शास्त्रों से, गुरुजनों से, वो ज्ञान टिक जाए। और हम लोग शिकायत भी यही करते हैं, हमारा अच्छा लगता है लेकिन टिकता नहीं है, क्या उपाय करें? तो समिद्ध का अर्थ होता है टिकना, वो ज्ञान टिकना चाहिए। क्योंकि यदि समिद्ध नहीं है, प्रदीप्त अग्नि नहीं है ज्ञान की, तो अग्नि बुझ जाएगी। इसलिए वेदांत कहता है जानकारियां बटोरने से ज्ञान नहीं होता है। जो शाश्वत ज्ञान है उसको क्या कहा गया? निश्चयात्मिका बुद्धि से ही शाश्वत ज्ञान आएगा। इसलिए गोविंद दूसरे अध्याय में कहते हैं निश्चयात्मिका व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन। क्योंकि परमात्मा केवल बुद्धि का विषय तो है नहीं, मन का विषय तो है नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, बुद्धि का विषय है नहीं। यो बुद्धे परतस्तु सा। क्योंकि हमारे जीवन में एक चीज महत्वपूर्ण है, मैं प्रैक्टिकली बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हम प्रभु के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि तुरंत कभी कभी संशय का निर्माण करती है, संदेह का निर्माण करती है। ऐसा होता है क्या? ये संभव है क्या? ध्यान से सुनिएगा। हमारी बुद्धि तुरंत संशय को निर्माण कर देती है। देखिए, हमारे यहां कई प्रमाण होते हैं। आप्त प्रमाण है, किसी आप्त वचनों से हमको मिला है, पूर्व किसी संत के वचनों से। ऋषि प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, गुरु प्रमाण है। परम तत्व के बारे में तो यही तो प्रमाण है।
लेकिन उन प्रमाण के विषय में भी हमारे जीवन में संदेह होता है। इसलिए मैं एक चीज आपको सुनाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, आप लोग समझ लेना। इस बात को थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन समझ जाएंगे तो आगे का विषय बहुत सरल हो जाएगा। हमारे यहां दो प्रकार के संशय की चर्चा है। मुझे कल या परसों हमारी औरंगाबाद से श्री नीति सोनी जी ने पूछा था इस विषय में। तो दो प्रकार के संशय होते हैं। एक संशय का नाम है प्रमाणगत संशय और दूसरे संशय का नाम है प्रमेयगत संशय। आप समझ लेना, विषय कठिन लग सकता है लेकिन समझने की आवश्यकता है। देखो, प्रमाणगत संशय क्या है और प्रमेयगत संशय क्या है। जो प्रमाण से सिद्ध कर दिया गया हो उसको यदि हम न माने, उसमें भी संदेह करें, प्रमाणगत संशय। अब प्रमाण क्या है? हमारे यहां वेद वचन प्रमाण है, गुरु वचन प्रमाण। अब वेद वचन और गुरु वचन इत्यादि के द्वारा प्रमाणित हो गया। क्या प्रमाणित हो गया? आत्मा और ब्रह्म ये दो अलग अलग नहीं है। कैसे समझे अलग अलग नहीं है? तो वेद ने प्रमाण दिया। अब आत्मा किसको कहेंगे, ब्रह्म किसको कहेंगे? देखिए, जो व्यापक है, जिसको हम समष्टि कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं, वो है ब्रह्म। और भीतर जो शरीर के भीतर जो तत्व है वो है आत्मा। समझ रहे होंगे बात? तो ब्रह्म किसको कहा? जो बाहर है। आत्मा किसको कहा? जो भीतर है। जैसे एक घड़ा है, घड़े के भीतर जो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, उसको हम लोग कहते हैं आकाश। लेकिन घड़े के भीतर होने के कारण उसका नाम है घटाकाश। और जो बाहर जो एम्प्टी स्पेस है उसका नाम है महाकाश। भेद समझ गए होंगे, घटाकाश और महाकाश। अब आप देखिए, घड़े के भीतर जो खालीपना है उसको घटाकाश का, लेकिन क्या तत्व की दृष्टि से आप देखिए तो क्या वो भी महाकाश नहीं है क्या? बाहर का जो खालीपन है वो भीतर के खालीपन से क्या अलग अलग है क्या? तो आप एक काम करिए, घड़े को फोड़ दीजिए। फिर आप कहेंगे, भैया बड़े भैया वो घड़े के भीतर का आकाश कहाँ गया? बड़े, घड़े के भीतर का आकाश था कहाँ पहले? वो भी तो महाकाश ही था, लेकिन घड़े के भीतर होने के कारण एक नाम पड़ गया घटाकाश। इसी तरह से शरीर है घट, घट के भीतर जो तत्व है उसको घटाकाश की तरह आत्मा कह दिया, और बाहर जो तत्व है वो है ब्रह्म। तो ब्रह्म और आत्मा ये अलग अलग नहीं है, एक है, लेकिन शरीर के भीतर है तो हमने कह दिया उसको आत्मा, और जो बाहर है उसको कह दिया ब्रह्म। तो शास्त्र कहता है, वेद कहता है कि जो आत्मा और ब्रह्म है वो दोनों में एकता है। ये किसने कहा? वेद ने, गुरुदेव ने। तो गुरुदेव और वेद ने जो प्रमाण दिया, शास्त्र का प्रमाण दिया, वो उस पर हमारी बुद्धि न टिके, उसका नाम है प्रमाणगत संशय। लेकिन किसका प्रमाण दिया? बोले आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रमाण दिया। जो जिसका प्रमाण दिया वो प्रमेय होता है। और प्रमेयगत संशय क्या है? हमने जो शास्त्र ने कहा आत्मा और ब्रह्मा एक है, लेकिन उसको हमने नहीं माना, अलग अलग समझ लिया संदेह के कारण, इसका नाम है प्रमेयगत संशय। वेद के प्रमाण को न मानना है प्रमाणगत संशय, और जिसका प्रमाण दिया है उसको नहीं मानना प्रमेयगत संशय। तो यहां सूत्र दिया जा रहा है कि संशय उत्पन्न हो जाता है। हम साधना भी करते हैं, हमारे जीवन में भी संदेह आता है। इतनी तपस्या की, इतना भजन किया, द्रौपदी के लिए तो 999 साड़ी गोविंद दे सकते हैं, आज तक मुझे एक भी ड्रेस क्यों नहीं दिया? मुझे ब्रांड कोई चीज क्यों नहीं भेजा भगवान ने? एक रुमाल तक नहीं दिया, उनको साड़ियां प्रदान की। हमारी बुद्धि निश्चय करनी चाहिए, और निश्चय के साथ संशय आ जाता है। जैसे पेंडुलम होता है ना साइकिल की, दोनों तरफ चल रही है। एक तरफ निश्चय का पेंडुलम है, एक तरफ संशय का पेंडुलम है।
न निश्चय बुद्धि बन पा रही है, संशय में चली जाती है। निश्चय और संशय के बीच में हम झूलते रहते हैं, दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या हुआ, संशय को फिर विचित्र अवस्था में ले जाता है, संशय का व्यापक रूप हो जाता है। तो ज्ञान संशय हुआ, निश्चय नहीं हो पाया, तो इसका मतलब है, गोविंद कहते, ज्ञान समिद्ध नहीं हो पाया। इसलिए प्रमाण का भी संशय आता है, प्रमेय का भी संशय आता है, साधना का भी संशय आता है, और हम उलझे पड़े संदेह में। क्यों आया, वो भगवान कहते, कुछ देर के लिए ज्ञान तो आ जाता है, लेकिन समिद्ध अग्नि नहीं बन पाए, क्योंकि अग्नि ज्ञान का रूप है, वो समिद्ध नहीं हो पाए। इसलिए अब समिद्ध अग्नि और साधारण अग्नि, साधारण अग्नि वो समिद्ध ज्ञान प्रकट नहीं कर पाएगा, वो संदेह को दे देगा। इसलिए भगवान कहते, ज्ञान को प्रकट करो, लेकिन ऐसी ज्ञान की अग्नि हो जो समिद्ध हो, प्रदीप्त हो, ज्वालाएं हो। ऐसा ना हो टिमटिमाता हुआ ना, बुझ भी सकता है, उसको समिद्ध बनाओ। एक वेदांत का बड़ा सुंदर दृष्टांत है, उस वेदांत के दृष्टांत से समझने की कोशिश करें। संशय क्या है और समिद्ध अग्नि क्या है, दृढ़ ज्ञान क्या है, संशय क्या है और निश्चय क्या है। ज्ञान में निश्चय होता है। अब एक छोटा सा उदाहरण वेदांत का, अंधेरी रात्रि, समझ लो अमावस्या, अमावस्या की रात्रि में हम जैसे तैसे कहीं थे, भटक रहे थे, जंगल का रास्ता था, कहीं से निकल रहे थे। हमने उस जंगल के रास्ते में जा रहे थे तो एक सर्प देखा, सांप देखा। सांप देखा, स्वाभाविक है, सर्प से डर जाते हैं। रात्रि है, हम क्या कैसे आगे बढ़े। चलो, सर्प ने हमको नहीं देखा होगा, हमने तो सर्प को देख लिया, लेकिन जैसे पदचालन में कुछ हलचल ना हो जाए, उस हलचल में सर्प को मालूम पड़ जाए और फुंकार मारे, डस ले तो। और आप जानते होंगे, पशुओं में, पक्षियों में, जो सरीसृप रेंगने वाले पशुओं में सबसे अधिक गुस्सा सर्प का होता है, ऐसा कहा जाता है। वो गुस्सैल है। अब उपाय क्या करेंगे, रुक गया, कुछ दूरी पर रुक गया, हिम्मत नहीं हो पा रही उसको जाने की। चिंतन करने लगा, अब कैसे जाएं। उसी समय बादल गरजने लगे। बादल गरजने लगे तो कुछ बादल गरजते बिजली चमक गई, और जैसे बिजली चमकी तो कुछ, अब आप जानते होंगे बिजली कितने देर चमकती होंगी, सेकंड भर। जैसे बिजली चमकी, उस चमकती हुई बिजली में उसने देखा, ये तो रस्सी थी, ये तो रस्सी है। देख लिया उसने, तुरंत बिजली गायब। बिजली गायब होते ही उसको पहले तो लगा नहीं, जिसको मैं सर्प समझ रहा था वो तो रस्सी। वापस अंधेरा आ गया, अंधेरा आ गया। फिर उसकी अरे भाई, इतनी देर से मैं देख रहा हूं, नहीं, शायद मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, है तो सर्प ही हो गए, दिखता तो सांप, अभी भी मुझे सांप जैसा दिखता है। मैं जोखिम कैसे लूं, जोखिम ले नहीं पाऊंगा मैं, अभी भी मुझे सर्प जैसा ही दिख रहा है। और ध्यान देना, फिर पेंडुलम हिलने लगा, निश्चय और संशय के बीच में हिलने लगा। निश्चय कैसे करें, क्योंकि अभी भी मुझे तो देखने में तो सर्प जैसा लग रहा है। अब चिंतित हो गया, अनिश्चय की स्थिति में आ गया, संशय की स्थिति में आ गया। अब वो क्या करने लगा, सोचने लगा, अब मैं क्या करूं। चिंतित हो गया, भयभीत हो गया। उसी समय कुछ देर के बाद सूर्योदय हुआ, सूर्य का प्रकाश आ गया।
और जैसे सूर्य का प्रकाश आ गया, उसने देखा, अरे भाई, जिसको सर्प समझ रहा था वो तो रस्सी थी, लात मार के आगे निकल गया। अब आप ध्यान से समझना इस बात को। सूर्योदय से पहले भी उसने एक बार देखा तो सही, ये सर्प नहीं रस्सी है, लेकिन वो दीपक जला, प्रकाश आया, वो आने के बाद भी उसका वो निश्चय नहीं टिक पाया। क्यों नहीं टिक पाया? क्योंकि उसका जो ज्ञान था, वो प्रकाश था, वो समिद्ध नहीं था, दृढ़ नहीं था। और दृढ़ प्रकाश न होने के कारण, दृढ़ ज्ञान न होने के कारण भ्रम की स्थिति फिर आ जाएगी। तो परिणाम क्या होगा? फिर संशय उत्पन्न होगा, निश्चय गायब हो जाएगा। लेकिन जब आपके सामने दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा, जैसे सूर्योदय प्रकट होने के बाद उसको फिर दिक्कत नहीं होगी, ये तो रस्सी है, समझ जाएगा। भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि समिद्ध अग्नि का तात्पर्य हुआ कि सूर्य का स्थिर प्रकाश। हमारा ज्ञान जब स्थिर हो जाएगा, तभी हमारे जीवन में अज्ञान की निवृत्ति होगी। क्योंकि ज्ञान दृढ़ नहीं होता है, कुछ क्षणों के लिए हो जाए, दर्शन करा दे, ध्यान देना, तो मन फिर स्वीकार नहीं करता। कुछ क्षणों के लिए हो जाए, हमारा मन जल्दी स्वीकार नहीं करने वाला है, संशय खड़ा कर देता है। तब भगवान कहते ऐसे ज्ञान से नहीं, तत्व ज्ञान चाहिए, स्थिर प्रकाश चाहिए। और ध्यान देना, तब परम तत्व पहचान जा सकते हैं, नहीं तो तब तक हम अज्ञान में ही रहेंगे। पहले अंधेरे में सर्प दिखा, ध्यान देना, वो ध्यान से, पहले अंधेरे में सर्प दिखा, वो ज्ञान माफ करने जैसा है। बिजली चमकने के बाद जो उसने देखा, मालूम पड़ गया, लेकिन फिर भ्रम उत्पन्न हो गया। लेकिन ये अज्ञान नहीं है, क्या कहेंगे इसको? ये संशय। तो पहले वाला जो भाव था, अज्ञान था, वो माफ करने लायक। जब तुम्हें एक बार अनुभव हो गया, फिर तुम्हारे में अज्ञान है, ये अज्ञान माफ करने लायक नहीं। सच्ची बात तो है, ये अज्ञान नहीं है, ये संशय है। क्योंकि मैंने जिसको कुछ प्रकाश में देखा, वो कहां चला गया? तो भगवान कहते हैं ऐसे कुछ अस्थिर जो ज्ञान होता है, आपके जीवन में संदेह उत्पन्न कर देता है। तब भगवान कहते हैं अब उस संशय को दूर करना है, उस अस्थिरता को दूर करना है। आपके जीवन में अग्नि तो हो, समिद्ध अग्नि हो, स्थिर ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान और संशय को समझने की कोशिश करें। निश्चय हो वो ज्ञान है, और आपके जीवन में संदेह उत्पन्न हो जाता है अज्ञान। हमने जिसे देखा, अपनी दृष्टि पर भी निश्चय नहीं है, तो वहां न पूर्ण ज्ञान है न पूर्ण अज्ञान, वहां क्या है? ये संशय। इस अवस्था में हम जीवन में बार बार आते हैं, और बुरा न माने तो अधिकतर हम इसी अवस्था में रहते हैं। तर्क वितर्क करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ आदि सब करते हैं, लेकिन फिर भी अनुभव नहीं बन पाता। कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन आप सोचिए क्या टिक पाता है? स्थिर तभी रहेगा जब आप अग्नि को समिद्ध बनाएंगे। इसलिए गोविंद कहते यथै धानसी समिद्धोग्नि। ज्ञान को प्रदीप्त बनाए, समिद्ध बनाए। ज्ञान कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान अनुभव है। और एक बात और कहूं, कर्म भी कोई वस्तु नहीं है, कर्म भी कोई पदार्थ नहीं है, और कर्म करने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं है। आपको संदेह हो सकता है, ध्यान से समझना। शास्त्रीय दृष्टि से कर्म का जो स्रोत है वो अज्ञान। अज्ञान की वजह से विचार उत्पन्न होते हैं, विचारों से भाव दशा उत्पन्न होती है, फिर हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। ये अज्ञान मूलक है। इसलिए आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने चौथे अध्याय के प्रारंभ में 3 प्रकार के अज्ञान की चर्चा की थी। धर्म का अज्ञान, परमात्मा का अज्ञान और स्वयं का अज्ञान। तो भगवान कहते हैं
एक ज्ञान कर्म संन्यास। कर्म का जो मूल है और ज्ञान है, भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि सर्व कर्मान, ज्ञान उन कर्मों को जला देगा। अच्छा, ज्ञान कोई वस्तु तो है नहीं भाई। जब आप सुन रहे हैं ज्ञान, कर्म तो कोई पदार्थ नहीं है, तो ज्ञान की अग्नि उसे कैसे जला दे? तब यहां हमारे चिंतकों ने कहा ज्ञान क्या है? बोले सच्ची बात तो है, ज्ञान अज्ञान को नाश करता है। अज्ञान का नाश होते ही कर्म का जो नींव है, कर्म की जो बुनियाद है, वो निवृत्त हो जाती है। जब नींव टूट गया है तो कर्म का भवन धराशायी हो गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ, जैसे अंधेरे में की वजह से सांप का भय लगा, उजाले ने प्रकाश दिया तो क्या हुआ? भय को दूर किया, अज्ञान दूर हुआ। और कर्म डायरेक्टली, ज्ञान जो डायरेक्टली कर्म का नाश नहीं कर रहा है, अज्ञान को दूर करता है, और अज्ञान को दूर होने के बाद कर्म की अपने आप निवृत्ति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं जो कर्म की जो श्रृंखला है अज्ञान मूलक होने के कारण, ज्ञानी का जो कर्म है वो जैसे पानी में लकड़ी से मारा जाए कोई चिन्ह नहीं छोड़ता, एक ज्ञानी का कर्म है। अज्ञानी का कर्म है पत्थर में कोई लकीर बना दी जाए। वहां अहंकार नहीं है, मैं करता है भाव नहीं है। कैसे? तो कहते जैसे श्वास, श्वास। अच्छा सोचिए जरा, क्या उसके लिए बंधन होते? पहली बात तो यह है, हम श्वास लेते हैं नैसर्गिक और सातत्यपूर्ण निरंतर है, जो हमेशा चलता है, उसका अहंकार कैसा? श्वास की क्रिया के कर्ता का भाव तो होता नहीं कि मैं श्वास ले रहा हूं। और याद रखना, कर्ता का भाव नहीं होता है, श्वास वाली क्रिया के कर्म का फल वो भी नहीं चाहिए। आप तो ये नहीं कहते मैंने एक बार श्वास लिया 5 रुपया दे दो, 2 बार श्वास लिया 10 रुपया दे दो। इसका मतलब है श्वास लेने में कर्ता का भाव नहीं है, श्वास लेने में फल की अभिलाषा नहीं है, अहम भाव नहीं है और फल की अभिलाषा नहीं है। बस आप समझ रहे होंगे, जीवन के प्रत्येक कर्म ऐसे हो जाएं, कैसे हो जाएं? बस श्वास लेते समय आपको कर्ता भाव का भी अनुभव नहीं होता है, श्वास लेने के बाद उस श्वास लेने के कर्म का फल के प्रति अभिलाषा नहीं होती है। हमारे जीवन के कर्म में जब कर्ता भाव निकल जाए, कर्म के फल की अभिलाषा न हो, तो हमारा ऐसा कर्म निश्चय ज्ञान को प्रकट कर देगा, और निश्चय जो ज्ञान है हमारे संचित कर्मों का नाश कर देगा, सारे बंधनों को नाश करेगा। तो समिद्ध अग्नि क्या करेगा? संदेह का निवारण करेगा, संशय का निवारण करेगा। इसका मतलब हमारे जीवन में जो संशय है, और याद रखना आज भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, जितना व्यक्ति के जीवन में संशय है उतना ही व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है। लेकिन सच्ची बात तो यह है, जिसके जीवन में संशय है उसकी बुद्धि में उलझन है, उसकी बुद्धि में उलझन है, संशय। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान कहते यथैधांसि समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन। अर्जुन, जैसे समिद्ध अग्नि क्या करता है? अग्नि क्या करती है? जैसे ईंधनों को नाश कर जला देती है, वैसे ज्ञान की अग्नि, कैसी अग्नि? एकदम निश्चयात्मिका जो ज्ञान है हमारे कर्मों को नाश करता है, मतलब अज्ञान जनित कर्म बंधन को नष्ट करता है। ये अर्थ है इसका। तो इसका मतलब है कर्म का नाश करने का मतलब, कर्म का नाश कब होगा? जब उस कर्म में फल की अभिलाषा न हो और कर्म करने में कर्ता भाव न हो। कर्ता भाव जैसे श्वास लेते समय, तो आपके जीवन में कब होगा ये? बोले जब ज्ञान प्राप्त होगा। क्या होगा? मैं कथुरी न करता हूं, इसी का नाम है। लेकिन ये निश्चय टिकना चाहिए, इसी निश्चय का नाम है ज्ञान की अग्नि। और ऐसा ज्ञान उथल पुथल न हो, एक निश्चय को पकड़। तो भगवान यहां इस श्लोक में ज्ञान की अग्नि से कर्म की निवृत्ति की चर्चा है। पहले श्लोक में कहा
कि तुम्हारे ज्ञान के पाप के कर्म के समुद्र को पार कर जाओगे। और इसमें कह दिया वो पाप का जो समुद्र है ना, कर्म समुद्र, वो भी नाश हो जाएगा। तो अब तक मैं कह सकता हूं भगवान ने 35, 36 और 37 इन 3 श्लोकों में 4 बातें ज्ञान के परिणाम के रूप में बताया। आप इन बातों को नोट कर लीजिएगा। इसमें 4 परिणाम बताए ज्ञान प्राप्ति के। क्योंकि पहले तो भगवान ने कहा कि तुम उस ज्ञान को पालो गुरुदेव के चरणों में जाकर। अब इस श्लोक यहां फिर इसके बाद ज्ञान पाने के बाद क्या होगा, तो भगवान ने 3 श्लोकों में बहुत विस्तार से चर्चा की। 35वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान प्राप्त होने के 2 परिणाम बताए। कौन कौन से परिणाम? पुनर्मोहम न यास्यसि, पहला परिणाम क्या बताया? फिर तुम्हारे जीवन में मोह नहीं आएगा। गीता का चिंतन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। दूसरा, 35वें ही श्लोक में भगवान ने दूसरा परिणाम बताया। पहले तो मोह नहीं होगा, दूसरा परिणाम उसी श्लोक में, भूतानि आत्मनि द्रक्ष्यसि, जीव मात्र को अपने में देखोगे ज्ञान प्राप्त होने के लिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला परिणाम मोह नहीं रहेगा, दूसरा परिणाम संपूर्ण प्राणी मात्र को स्वयं में देखोगे, सर्व को स्वयं में देखोगे। 36वें श्लोक में तीसरा परिणाम, वृजिनम संतरिष्यसि, पाप के समुद्र को पार कर जाएगा। और 37वें श्लोक में अभी जो चर्चा कर रहे हैं उसमें कहा कि सारे कर्म अग्नि में ईंधन की तरह भस्म हो जाएंगे, अज्ञान का नाश हो जाएगा, सारे कर्म बंधन छूट जाएंगे। 4 परिणाम। अब आगे भगवान कहते हैं तो फिर जिस ज्ञान के द्वारा ज्ञान की इतनी महिमा है, हमारे जीवन में 4 घटनाएं घटित हो सकती है, तो ज्ञान के विषय में आप कुछ बताइए। वो ज्ञान कैसा है, कब प्राप्त हो सकता है और किसको प्राप्त हो सकता है, ये भगवान ने अब 38वें श्लोक में इसकी बहुत अच्छी चर्चा की है। और एक प्रसिद्ध श्लोक है, कई साधकों को शायद याद भी होगा। तो आइए मेरे साथ इस श्लोक का पाठ करें। 38वां श्लोक, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। बहुत दिव्य श्लोक है। भगवान कहते हैं यह ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही न विद्यते, तत् कालेन स्वयं योग संसिद्ध आत्मान विन्दति। और ये श्लोक बहुत मनन करने लायक श्लोक। प्रभु कहते हैं यह मतलब इस पृथ्वी लोक में ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु नहीं, कुछ नहीं है ज्ञान के समान पवित्र। योग से संसिद्ध साधक, योग मतलब कर्म योग, जो हमने कर्म की चर्चा की, उस कर्मयोग के द्वारा संसिद्ध हो चुका कर्मयोग को निष्काम भाव से करने वाला जो साधक है, उस साधना का नित्य अभ्यास करके जो विशुद्ध हो चुका है, ऐसा पुरुष कालेन समय से निश्चय ही स्वयं में आत्मनि अपने में ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान कहां प्राप्त करेगा? स्वयं में प्राप्त करेगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, पहले तो भगवान ने यहां कहा सबसे संसार में सबसे पवित्र वस्तु क्या है? नहीं ज्ञानेन सदृशम। एक ठाकुर जी का देखो कितनी बढ़िया घोषणा। हे अर्जुन, पूरे संसार में ज्ञान जैसी पवित्र वस्तु है नहीं कुछ। ज्ञान ही पवित्र है। एक बात आप समझ लें,
ज्ञान हमको कोई दे नहीं सकता, ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि ज्ञान जब भी होगा स्वयं में मिलेगा, स्वयं अपने आप मिलेगा। ज्ञान कोई दे नहीं सकता। मैं आपको एक बात कहूंगा, प्राचीन वैदिक परंपरा से, वहां से लेकर वशिष्ठ आदि त्रेता युग में ऐसे ऐसे महापुरुषों से लेकर द्वापर में श्री कृष्णचंद्र भगवान से लेकर आज के समय में भी आप और हमसे लेकर आगे आने वाले कई पीढ़ियों तक ये कहा जा सकता है, कोई किसी को ज्ञान दे नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान स्वयं का होता है। गोविंद का सिद्धांत जरा समझने, ज्ञान, हाँ, ज्ञान का उपदेश कोई दे सकता है, क्योंकि आपने पहले भी श्लोक में सुना है ना, भगवान यहां क्या कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति, 34वें श्लोक में। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान का वे उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे ऐसा नहीं कहा। ज्ञान तो स्वयं अनुभव में लाना पड़ेगा। आपको ज्ञान थाली में सजाकर कोई देगा नहीं है। भगवान स्वयं कहते कालेनात्मनि विन्दति आत्मनि विन्दति तत्स्वयं, वो ज्ञान स्वयं आपके हृदय में प्रकट होगा। ज्ञान की साधना करें लेकिन पाएंगे अपने में, कोई देगा नहीं, ज्ञान पाने का उपाय बताएगा, लेकिन ज्ञान तो आप में ही है, वही प्रकट करना है। भीतर के ज्ञान को प्रकट करने के ठाकुर जी ने सूत्र बताए। देखिए, जो दिया जाता है पात्रता के अनुसार जानकारियां दी जाती है, सूचनाएं दी जाती है, साधन दी जाती है। अब जब गुरु शास्त्र का उपदेश देंगे, उसका बार बार मनन करने, चिंतन करने के लिए गुरुदेव कहते हैं। केवल ये नहीं कहते तुमने सुन लिया, बोले हाँ जाओ हो गया पुण्य। मैं आपको बुरा मन नहीं, आप लोग बुरा न माने, पुण्य के लालच में कभी चर्चा मत सुनिए। और सच्ची बात है, गोविंद ऐसे फालतू प्रलोभन नहीं देते, मेरी गीता सुन लोगे ना तो तुमको पुण्य मिलेगा, भगवान नहीं कहते। क्योंकि गीता पुण्य देने का ग्रंथ नहीं है, गीता तो प्रैक्टिकल ग्रंथ है कि आपको जीवन कैसे सुधारना। भगवान यहां कहना चाहते हैं, जब गुरुजन आपको शास्त्र का उपदेश देंगे, उसका बार बार मनन करो, उसका बार बार चिंतन करो, तब क्या होगा, फिर वो चिंतन और मनन से आप में वो ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाएगा। स्वयं विन्दति, स्वयं आएगा वो ज्ञान, कोई दूसरा लाके आपके ज्ञान नहीं दे सकता। दूसरी बात, आत्मनि विन्दति, जब भी प्राप्त होगा स्वयं में होगा। इसलिए शास्त्र, गुरुदेव का उपदेश ये क्या है, ये आधार है, इसको नकारा नहीं जा सकता, ये निमित्त है। लेकिन जब भीतर आप उस तत्व के द्वारा, गुरुदेव के उपदेश के द्वारा, शास्त्र चिंतन के द्वारा आपके भीतर जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, फिर ध्यान देना, फिर आपको शास्त्रों की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। परिणाम अनुभव हो गया आपको, और फिर आप उस तत्व का अनुभव करेंगे शास्त्र ने जिसको कहा है। माध्यम है शास्त्र, अनुभूति स्वयं को करनी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, पुस्तक उस तक पहुंचा नहीं सकता है, पुस्तक साधन है, रास्ता बता देता है, लेकिन हमें क्या करना है, अनुभव स्वयं करना है, उसको साधना में ले आना। दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानति। भगवान कहते चारों तरफ पानी भरा हो, पानी की कोई कमी नहीं है, तो कुआं बावड़ी में कौन जाएगा। तो आनंद का सागर ज्ञान जिसके हृदय में है, तो उसको फिर शास्त्र की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि उसको मिल गया है, वो तत्व मिल गया है। अरे भाई,
किसी व्यक्ति को नदी के उस पार जाना है तो नाव की आवश्यकता है, जब इस पार लौट के आना ही नहीं तो उसको नाव की आवश्यकता क्या पड़ी। तो शास्त्र वहां तक पहुंचाने का साधन, लेकिन तब तक प्रयोजन है इन शास्त्रों का। अंतःकरण में आ गए तो उसका अनुभव करें। शास्त्रादि का लक्ष्य है ज्ञान, वो अनुभव तो स्वयं करना होता है, इसलिए अनुभूति है। कई बार होता है, आपने अनुभव भी किया होगा, बाप ने बहुत पुराना व्यापार संभाला, बेटा पढ़ लिख कर आया, विदेश में गया, MBA करके आया, वो कहता पिताजी इसको ऐसे करना चाहिए क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा है। याद रखिएगा, जो तुमने लिखा वो पढ़ रहे हो ना, बाप अनुभव कर चुका है उसका। तो ज्ञान उसी तरह से अनुभूति है। अब बाप को और बेटे ने जो ग्रंथ अध्ययन करके थ्योरी बता रहा है, बाप प्रैक्टिकल करके वहां से ऊपर उठ चुका है। भगवान भी कहते और बाप MBA के किताब पढ़ने नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक वहां तक तुम नहीं पहुंचे शास्त्रों की आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं लेकिन वो ज्ञान स्वयं अनुभव करना चाहिए। ज्ञान का अनुभव कैसा है? अब एक छोटा सा चिंतन मेरे मन में आ रहा है, मैं कह दूं, फिर चर्चा को मैं विराम दूंगा। कि अज्ञानवश कभी कभी क्या होता है, अंधेरी रात्रि, घना जंगल है, हम कहीं जा रहे हैं, अकेले हैं, डर लग रहा है, दूर कुछ प्रकाश दिखाई दे रहा है, और दूर प्रकाश को देखते समय हमको कुछ डर अनुभव हो गया, भय हो गया। अरे भैया यहाँ इस रास्ते में मैंने सुना है कहीं लुटेरे भी हैं, देखो वो प्रकाश लेके मेरी ओर ही आ रहा है। भय हुआ, घबराया हुआ है। अब क्या करें, भागना भी मुश्किल है, कहीं इसी प्रकार के लुटेरे का गैंग न हो। यहाँ कुतूहल हुआ, कौन होगा, क्या होगा, भय हुआ। अब धीरे धीरे देखता है, उधर बढ़ रहा है, करीब 2-3 मीटर दूरी पर देखता है, अरे भाई कुछ दिखाई अच्छा जलता है, कौन होगा ये। प्रकाश में देखा, सफेद कपड़ा पहना हुआ है। अभी तक अच्छी तरह से पहचान नहीं पाया हूं मैं, लेकिन जैसे वो निकट आ गया, देखा दिव्य प्रकाश में, ओ ये तो मेरे पिताजी। बेटा खो गया था कहीं, तो उस बेटे को खोजने के लिए आए। तो कभी आप चिंतन करना इस विषय में। तो इसका मतलब है दूर था, कुतूहल था, क्या है निश्चय नहीं कर पाया था, दूर था, भय था, फिर भय आया, कुतूहल आया, फिर भय आया। क्या हमारे जीवन में ऐसी नहीं होती? आप कभी कभी चिंतन करना, गीता सुनते हैं तो कभी कभी हमको आश्चर्य होता है, ऐसा भी हो सकता है क्या? हमारे जीवन की कथा है गीता, तो ऐसा भी हो सकता है क्या? ज्ञान की अग्नि से कर्म भस्म हो जाएंगे, सारे समुद्र ज्ञान पापों को पार कर जाएंगे, ऐसा होता भी है क्या? हो सकता है क्या? यह संभव है क्या? कभी कभी कुतूहलता है। अब कभी कभी भय भी बना रहेगा, यदि हम कर देंगे काम ना, पता नहीं क्या होगा, घर द्वार छूट जाएगा। गीता सुनेंगे, भय बना रहेगा, कहीं परिवार न छूट जाए, बाबा न बन जाए। अरे भाई, गीता में तो अर्जुन बाबा ही बनने को तैयार हो रहा था, भगवान ने उपदेश दिया। तो पहले आश्चर्य होता है, फिर भय होता है, और उसके बाद प्रकाश नजदीक आए, डिस्टेंस कम हुआ, एकदम समीप आ जाए तो समझ में आता है ये मेरा बाप है। बस इसी तरह से कभी कभी वो ज्ञान की यात्रा में हम लोग जाते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, कभी कभी आश्चर्य होता है, शास्त्र में जो लिखा है, गीता में जो लिखा है, ये हो सकता है क्या? आश्चर्य होता है, भय होता है, इस गीता के अनुसार चलेंगे तो कहीं गड़बड़ न हो जाए, सब छूट छाट न जाए, काम धाम छूट जाएगा तो क्या होगा, ये भय बना रहेगा। लेकिन वो बाप आके कहेगा, अरे डरते क्यों हो,
मैं तुम्हें न भय दिखाने आया न कुतूहलता के लिए आया, मैं तो तुम्हें खोज के आया, क्योंकि अंधेरे में थे, मैं तो तुझे प्रकाश देने आया हूं। बस यही जीवन का सूत्र है। भगवान भी कहते हैं कि याद रखना, संसार जंगल है, अज्ञान जंगल है। इस अज्ञान रूपी जंगल में हम उसके पुत्र हैं, हम खोए हुए हैं, तो कभी भयभीत होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, और निकट आता है और निकट आके हमारा हाथ पकड़ता है और इस संसार रूपी जंगल से बाहर कर देता है। तब भगवान कहते हैं वो ज्ञान तत्व बाहर करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि कोई और नहीं, तो मेरा अपना तो था, अपना बाप था, ये अनुभव में आ जाए। तो वो जो प्रकाश देने वाला है, वो प्रकाश का अनुभव आप कब करोगे? जब आप निकटता का अनुभव करोगे। उसी तरह से वो परम तत्व जब आपके निकट आ जाएगा, निकटता का अनुभव करेंगे, तो आपको लगेगा ये और कोई नहीं, मेरा अपना है। तो ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर अनुभव में आ जाएगा। जिस दिन अनुभव में आ जाएगा, उसी दिन आपके पाप धुल जाएंगे। लेकिन कब होगा? कालेन, कालेन, याद रखिएगा। कालेन कहा है भगवान ने, समय के अनुसार होगा। भगवान ये नहीं कहते चमत्कार कर दूंगा मैं, ठाकुर जी नहीं कहते, एकदम तुरंत नहीं, समय के अनुसार सब कुछ होगा। ज्ञान का अनुभव भी होगा। शास्त्र का आश्रय लो, लेकिन शास्त्र का आश्रय लेकर तुम उसका अनुभव करोगे। शास्त्रों की आवश्यकता तब तक है, उसका अनुभव नहीं होगा। लेकिन अनुभव कब होगा? कालेन, समय के अनुसार होगा। याद रखना, गोविंद से कहीं जादू की अपेक्षा न करना। एक बार पीठ में हाथ रख दिया तो हमारी लॉटरी खुल जाएगी। भगवान ऐसे नहीं। अलादीन का चिराग कृष्ण नहीं लेते। कृष्ण कहते हैं मार्ग बताने का काम मेरा है, मेहनत करना तुमको है, अनुभव तुम्हें करना है, मैं तो रास्ता बता देता हूँ। गुरुदेव के रूप में आकर जिसे चमत्कार चाहिए वो कहीं दूसरी जगह चला जाए, लेकिन गीता में चमत्कार नहीं, गीता में तो साक्षात्कार है। और साक्षात्कार आपके अपने पुरुषार्थ से होगा। शास्त्र का चिंतन करें, शास्त्र का अध्ययन करें, कुतूहलता आएगी, भय आएगा, लेकिन अंत में वो परमात्मा, वो गीता स्वयं प्रकाश बन के गुरुदेव के रूप में आकर आपको मार्ग दिखाएगा। लेकिन अनुभव स्वयं का होगा। ये भगवान कहते नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। पवित्र तत्व है ज्ञान, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। समय के अनुसार ज्ञान का अनुभव होगा, लेकिन लगे रहो शास्त्र चिंतन में लगो, अनुभव में आ जाएगा, लेकिन उसका मनन करते रहो। ये सूत्र है। आगे की चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम।